हेलो प्यारे बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अनुभव राजपूत में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर द सेंटेंस के बारे में आपको समझाऊंगा और उम्मीद है कि सभी बच्चों के समझ में अच्छी तरह से आएगा। देखिए, चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बातें ज़रूर आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि यहाँ पर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टडी पॉइंट, मतलब यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही स्टडी पॉइंट हैं, जहाँ से आप अपनी अपनी स्टडी का कर सकते हैं। और जो हमारा यूट्यूब चैनल रहेगा वो हमारा रहेगा लर्निंग पॉइंट विद अनुभव राजपूत, जो आप पहले से भी लोग जानते हैं और कुछ लोग सब्सक्राइब भी कर चुके हैं और कुछ लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया है। तो उसी रिस्पांस को ध्यान में रखते हुए आज आपके सामने फर्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ द सेंटेंस का। तो द सेंटेंस के बारे में जानेंगे। और ये नोट्स जो आप देख रहे हैं ना, ये नोट्स लिखे हुए हैं, ये नोट्स हमने खुद अपने हाथों से तैयार किए हैं। तो आपको इन सब के बारे में आज सही से समझाएंगे। तो देखते हैं कि मतलब कहाँ से स्टार्टिंग करनी है और क्या क्या करना है, ठीक है। और हाँ, चैप्टर शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने मेरा जो ये चैनल है लर्निंग पॉइंट विद अनुभव राजपूत, अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि जो आगे की जो आपकी स्टडी की जो वीडियोज़ हैं वो सही समय पर आपके पास पहुंच सकें। और ये आप सामने देख रहे होंगे नोट्स रिटन बाय अनुभव राजपूत, यानी मतलब ये नोट्स खुद मेरे द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। और अब आगे शुरुआत करते हैं। तो आपका सबसे पहले है द सेंटेंस, ठीक है, जिसको हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य, ठीक है। वाक्य की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है वो एक बार देखते हैं, ठीक है। देखिए, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस, ठीक है। देखिए, शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है, ठीक है। आसान सी भाषा में हम कहना चाहें, समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में दिया हुआ है राम इज ए गुड बॉय। एग्जाम्पल में क्या क्या दिया हुआ है? राम इज ए गुड बॉय। तो हम एग्जाम्पल समझा रहे थे जो था राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। देखिए, एग्जाम्पल हम कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे कि हम ले सकते हैं कि मतलब ही ईट्स द फूड, और है ना, और कृष्णा लर्न्स लर्न्स हिज लेसन, ठीक है। तो मतलब हम कोई सा भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। तो अगर इसका हम हिंदी निकालेंगे तो क्या होगा? राम एक अच्छा लड़का है। मतलब वाक्य पूर्ण हो रहा है, हमारा जो वाक्य है वो पूर्ण हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसमें के पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। ये पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैं, उनके बारे में जानते हैं। देयर आर टू पार्ट्स, ठीक है। दो प्रकार होते हैं इनके। कौन कौन से होते हैं? दो पार्ट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक है सब्जेक्ट, जैसे हम कहते हैं कर्ता और उद्देश्य, ठीक है। और दूसरा है प्रेडिकेट, ठीक है। दूसरा कौन सा है? प्रेडिकेट, ठीक है। अभी तक हमने क्या समझा? द सेंटेंस की डेफिनेशन समझी और एग्जाम्पल समझा। अब हम समझ रहे हैं इसके वो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो देखिए, सब्जेक्ट की जो डेफिनेशन है वो पहले एक बार देख लीजिए, वो देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज द नाउन और प्रोनाउन अबाउट विच समथिंग इज सेड। देखिए, कर्ता और उद्देश्य, ठीक है। इसकी जो मतलब हिंदी में जो डेफिनेशन है वो भी एक बार देखिए। वाक्य का वह संज्ञा या सर्वनाम होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, ठीक है। देखिए, वाक्य का
वह संज्ञा या सर्वनाम होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। देखिए, जब तक सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा तब तक सेंटेंस हमारा अपूर्ण रहेगा, मतलब कंप्लीट नहीं होगा। मतलब सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस अधूरा रहेगा। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट के बिना हम कह सकते हैं कि सेंटेंस को हम बना ही नहीं सकते हैं। सेंटेंस को हम सब्जेक्ट के बिना बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे हम देखते हैं, इसका जो एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है अभी लर्न्स हर लेसन डेली। ठीक है, देखिए जो ये रेड में लिखा है आपका लाल लाल रंग से लिखा है अभी। अभी क्या है हमारा यहाँ पर, अभी जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, अभी लर्न्स हर लेसन डेली। ठीक है, अब देखिए ये जो सेंटेंस है वो तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, लेकिन यहाँ पर हमने हर लगाया हुआ है क्योंकि अभी को हमने यहाँ पर समझा है लड़की। ठीक है, हमने क्या समझा है? लड़की। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर हर लगाया है। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है? अभी। ठीक है, जब अभी सब्जेक्ट आया तभी हमारा वाक्य कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अभी लर्न्स हर लेसन डेली। ठीक है, अब ये दूसरा पॉइंट है वो है प्रेडिकेट, उसके बारे में हम समझते हैं। प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ ए अबाउट वो सॉरी एक बार हम फिर से देखते हैं, थोड़े एक्स्ट्रा बोल गए थे इसकी, देखते हैं एक बार फिर से। देखिए प्रेडिकेट, प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वाक्य का वह भाग जो कर्ता के बारे में कुछ बताता है उसे हम विधेय कहते हैं। देखिए जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है उसे हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेट। एग्जाम्पल में है रोहित गिफ्ट्स मी ए पेन। ठीक है, अब जो रेड में लिखा है गिफ्ट्स मी ए पेन, ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया प्रेडिकेट, जो हमारे सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। जो रोहित है वो मतलब क्या कर रहा है? वो रोहित गिफ्ट्स मी ए पेन। ठीक है, रोहित एक पेन मांग रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो रोहित है वो पेन मांगता है। रोहित मुझसे कलम मांगता है। रोहित मुझसे एक कलम मांगता है। रोहित मुझसे एक कलम मांगता है। तो यहाँ पर रोहित कुछ काम ही तो कर रहा है जो मतलब पेन मांग रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ही इज गोइंग टू आगरा। ठीक है, ये हमने एक और सेंटेंस लिखा है ही इज गोइंग टू आगरा। ठीक है, इसमें आपको बताना कि मतलब कौन सा प्रेडिकेट है और कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है, आपको इसमें 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं कि इसमें इस सेंटेंस में से प्रेडिकेट कौन सा रहेगा और सब्जेक्ट कौन सा रहेगा। हाँ, तो हम कहाँ पर थे? हम थे कि मतलब ही इज गोइंग टू आगरा। देखिए जहाँ पर जो रेड में लाइंस अंडरलाइंस हैं वो हमारे क्या है? वो हमारे प्रेडिकेट हैं। और सब्जेक्ट जाहिर सी बात है, सब्जेक्ट आप लोग जानते होंगे ही है इसमें। ठीक है, तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है। जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? ही, और जो बात के आ रहे हैं वो क्या है? प्रेडिकेट। ठीक है, और जो प्रेडिकेट होता है वो क्या होता है? वाक्य का हुआ भाग जो कर्ता के बारे में कुछ बताता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विधेय कहते हैं हिंदी में। ठीक है, आगे देखते हैं हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, देयर आर 5 काइंड्स, ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य, जैसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। ठीक है, और दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। और तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक वाक्य। और चौथा हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। और पांचवा है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं कामना सूचक वाक्य। ठीक है, और फिर हम आगे जब अगले सेशन की जब हम क्लास शुरू करेंगे उसमें हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। ये फर्स्ट वीडियो थी, कोशिश थी कि मतलब आपको अच्छे से समझा पाऊँ। फिर भी अगर कहीं पर कुछ दिक्कत लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और आगे से और भी अच्छी क्लासें आपको देखने को मिलेंगी। दिन पर दिन इम्प्रूव होती जाएगी। और इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ और अपनी सब्जेक्ट के बारे में रुचि बनाए रखें।
और यहाँ पर आपको प्रॉपर इंग्लिश के बारे में हम आपको कोशिश रहेगी कि मतलब प्रॉपर इंग्लिश के बारे में आपको बताया जाए और समझाया जाए। आगे के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताएंगे। फिर ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आगे जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब जो है वो सारा कुछ करवाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो ये हमने नोट्स बनाए हैं, इन नोट्स को आप अपनी कॉपी पर भी लिख सकते हैं। भविष्य में आपके ये काम देंगे। और हमारी जो ये क्लास है वो क्लास सेकंड से लेकर के जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, हम ये नहीं कहते हैं कि मतलब क्लास सेकंड से लेकर 5th तक या 8th तक या 9th तक, मतलब क्लास सेकंड से लेकर के जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है वह हमारी क्लास को ले सकता है और पढ़ सकता है। आशा करता हूँ कि जो आज जो आपको समझाया गया है और पढ़ाया गया है वो आपके समझ में आया होगा। इसके लिए आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द।